नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे राजधानी रायपुर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और रोजगार को गति देने के लिए VBG रामजी योजना के तहत 15 अगस्त से 26 जनवरी तक 3 विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी मेरा अभियान के अंतर्गत 6,671 स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय बनाए जाएंगे, जबकि 6,524 मुक्ति धाम और प्रतीक्षालयों का निर्माण भी होगा। मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत 10,027 सूखे नलकूपों में रिचार्ज वेल बनाए जाएंगे। योजना में 318 प्रकार के विकास कार्यों पर 6,855 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे अधिकारी वहां पर गांव-गांव जाकर वहां ठहर कर लोगों का राशन कार्ड बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, वहां पर जॉब कार्ड बना रहे हैं। इस तरह से वहां विकास के लिए सारा काम शासन के तरफ से हो रहा है। वहां पर पशुपालन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता हुआ है। वहां पर हम लोग गाय लोगों को दे रहे हैं, मत्स्य पालन बढ़ा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को बढ़ा रहे हैं, आपका हर्बल प्लांट की खेती को बढ़ा रहे हैं। जो वहां के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका वैल्यू एडिशन करा के, जैसे आपका इमली का पैकेजिंग है, इमली से चटनी बनाना है, ये सब काम वहां पर कर रहे हैं। और जो सुरक्षा के हम खाली हो रहे हैं उसको हम लोग सेवा डेरा के रूप में विकसित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से जो आपका नेतानार गांव, जो गुंडाधुर जी का जो गांव है, वहां पर पहला सेवा डेरा प्रारंभ किए हैं, जिसमें सिलाई प्रशिक्षण का काम शुरू हुआ है, आपका इमली पैकेजिंग का काम शुरू हुआ है। वहां पर चावल, ऑर्गेनिक चावल, उसको देसी पद्धति से ढेंकी से मतलब चावल बनाकर उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दतिया उपचुनाव में जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की PAC यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक 11 अगस्त को आयोजित होगी। बैठक में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हो रहे मामलों, प्रशासनिक कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके परिवार को निशाना बनाए जाने के आरोपों पर पार्टी रणनीति तैयार करेगी। कांग्रेस मीडिया विभाग ने आरोप लगाया है कि यह बदले की राजनीति है और पार्टी चुप नहीं बैठेगी। बैठक में इंदौर में बड़े प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की तैयारी पर भी मंथन होगा। वहीं दतिया उपचुनाव में हार के बाद भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कांग्रेस पर षड्यंत्र की राजनीति करने का आरोप लगाया। भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे तिवारी ने कहा कि चुनाव परिणामों के कारणों की समीक्षा के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं की समिति बनाई है, जो रिपोर्ट नेतृत्व को सौंपेगी। रिकॉर्डिंग विवाद पर उन्होंने कहा कि बेवजह नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा है और आग नहीं है, लोग सिर्फ धुआं उड़ा रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात को उन्होंने सामान्य बताया और कहा कि किसने साथ दिया या नहीं, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व और समिति करेगी। ये नेतृत्व लगातार संज्ञान में ले रहा है। साधारण कार्यकर्ता के नाते मेरी भूमिका है और इसलिए अगर कोई बातें आ भी रही हैं तो नेतृत्व संज्ञान में लेकर के उस पर क्या करना है वो नेतृत्व तय करेगा। आपको लगता है हुई है भीतर का कुछ लोग भटके हैं? आप जिस तरीके से अभी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन कई लोग भोले हैं। देखो, कई बार वहीं केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना में अटल परिसर निर्माण और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अहम कद
आदमकद तांबे की प्रतिमा स्थापित करने की योजना घोटाले की भेंट चढ़ गई है। सीतापुर नगर पंचायत ने भ्रष्टाचार में भारत रत्न को भी नहीं बख्शा और अटल परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री की तांबे की आदमकद प्रतिमा की जगह सीमेंट की प्रतिमा स्थापित करा दी गई। बारिश ने इस घोटाले की पोल खोल दी है। 6 महीने पहले स्थापित प्रतिमा बारिश की पहली चपेट में ही दरकने लगी है। प्रतिमा को तांबे की कलर देने के लिए उस पर लगाए गए पेंट की मोटी परत उखड़ने लगी और उसके पीछे छुपा सीमेंट का ढांचा प्रत्यक्ष दिखने लगा। मामले की विधायक रामकुमार टोप्पो ने जांच के निर्देश दिए हैं। संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही है। इधर नकली मूर्ति को लेकर नगर पंचायत की जमकर किरकिरी हो रही है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बालोद की, जहां जिला निवासी उमेश कुमार सिन्हा से 1.25 करोड़ ठगी मामले में 2 युवतियों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई के बाद अब देश भर के पीड़ित लोग रायपुर पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। मुंबई के कारोबारी ने डीसीपी साइबर स्मृतिक राजनाला से मोबाइल के जरिए संपर्क कर अपनी व्यथा बताई। उसने जानकारी दी कि उससे भी करोड़ों की बड़ी ठगी वॉश एंड वॉश के नाम पर हो चुकी है। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद यह संभावना है कि आने वाले दिनों में ठगी के और भी पीड़ित सामने आ सकते हैं, क्योंकि गिरोह पूरे देश में 15 साल से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा है। पहली बार यह गिरोह रायपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। देखिए ठगी मामले पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वॉश एंड वॉश स्कैम के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा रायपुर पुलिस ने किया। अभी हमारे साथ साइबर डीसीपी स्मृतिक राजनाला है, सीधे उनसे बात कर लेते हैं। ये एक बड़े स्कैम का खुलासा हुआ है, जो युवा कारोबारी है उससे 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई थी। क्या नए अपडेट आए हैं? क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो गई है? अभी तक कोई नया अपडेट तो नहीं है। पिछले 2 दिन पहले हम लोग जो नागपुर से 2 महिलाओं को गिरफ्तार करके आए हैं, अभी मतलब वहीं पे रुका हुआ है। टीम अभी अलग अलग जगहों पे है। क्राइम टीम और थाने की टीम द्वारा इसमें विस्तृत विवेचना की जा रही है और इसमें कुछ अगर फर्दर अपडेट है तो दिया जाएगा। कैप्टन शेट्टी जो अभी हमारा प्रार्थी उमेश सिन्हा जो बोला है, उसके हिसाब से एक फर्जी नाम भी हो सकता है, बट वो एक बड़ा आदमी है जो ओवरऑल मास्टरमाइंड के टाइप का है। क्योंकि एक बार वो शायद एक होटल में मिला भी था उमेश से और बड़ा तामझाम के साथ वो आया था। बाउंसर्स और बॉडीगार्ड लेके आया था और काफ़ी अपना हाई प्रोफाइल दिखाया था। काफ़ी सांसद लोगों का मैं पार्लियामेंट टिकट दिलाया हूँ, उनका इलेक्शन स्पॉन्सर किया हूँ, ये सब चीज़ें उनको बोल के कुछ फोटोज़ सब भी दिखाया है। तो अभी उसमें डायरेक्ट कुछ हमारे पास अपडेट नहीं है, क्योंकि सारे मोबाइल्स तो सारे स्विच ऑफ हो गए हैं और टेक्निकल एनालिसिस अभी हम लोग कर ही रहे हैं। इसमें कुछ अगर बड़ा अपडेट है तो बताएंगे। दोनों युवतियों को रिमांड पर लिया गया था, क्या जानकारियां दे पाए, क्या बता पा रहे हैं? क्योंकि एक युवती बता रही है कि शायद उसका शादी हुआ है वही गैंग के मेंबर से ही। हाँ, ऐसे एक मिडिलमैन है, एक मैनेजर के नाम पे है। अभी मैं नाम तो नहीं लेना चाह रहा हूँ, बट एक आदमी से उसकी शादी हुई है। पिछले शादी मतलब वही साथ में रहते थे। पिछले 4 साल से ये लोग साथ में हैं और वो लोग मुंबई में एक कैफ़े में मिले थे और उनके परिचय उस दौरान हुआ और साथ में उसमें उस आदमी ने इस औरत को बोला कि मैं कुछ रियल एस्टेट में काम दिलाऊंगा। उससे उसका भरोसा जीता और धीरे धीरे वो ये फर्जी स्कैम में उसको एक मैनेजर के टाइप के ही उसको यूज़ करने लगा और उनको कमीशन बेसिस पे रखा है कि जहाँ पे भी इनकी टीम जाती है, जो भी ठगी करती है, उसमें ये महिला लोग जो है वहाँ पे पैसे कलेक्ट करना, होटल में पूरा देखना और रूम्स अरेंज करना, वो सब चीज़ें वो करते हैं। तो साथ में ये लोग रहे हैं, तो वो महिला से भी काफ़ी जानकारी मिली है। अभी उसमें भी हम लोग फर्दर जांच कर रहे हैं। तो ये थे डीसीपी स्मृतिक राजनाला, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल दोनों युवतियों से पूछताछ लगातार जारी है और आने वाले दिनों में जो गैंग के सरगना है, गैंग के जो अन्य मेंबर हैं, वे भी जो है रायपुर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। कैमरामैन सूर्या गौतम के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर।
वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शादी के बाद बेटी का मायके से रिश्ता खत्म नहीं होता। सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उसकी शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की बराबर हकदार है। केवल शादीशुदा होने के आधार पर मृत सरकारी कर्मचारी की बहन को अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति नीति में शामिल बहन शब्द का अर्थ विवाहित बहन भी है। अदालत ने माना कि विवाह के बाद महिला का अपने मायके से संबंध समाप्त मानना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) की भावना के विपरीत है। कोर्ट ने राज्य सरकार का 2019 का आदेश रद्द करते हुए संबंधित अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर मामले पर कानून के अनुरूप नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया है। बता दें कि बिलासपुर निवासी और जिला लोक अभियोजन अधिकारी दुर्गेश मिश्रा की 2018 में सेवा के दौरान मृत्यु के बाद उनकी मां ने विवाहित बेटी अमिता दुबे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। राज्य सरकार ने नीति में प्रावधान न होने का हवाला देकर आवेदन खारिज कर दिया। इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। जिन डॉक्टरों के कंधों पर सरकारी अस्पतालों की पूरी व्यवस्था टिकी है, वही डॉक्टर आज अपने हक के लिए सरकार के सामने खड़े हैं। छत्तीसगढ़ के मेडिकल इंटर्न और पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को लेकर हड़ताल कर दी है और सरकार को 17 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। डॉक्टर्स का कहना है कि छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड और बॉन्ड नीति राष्ट्रीय मानकों से पीछे है। मांगों को लेकर सरकार विचार की बात कह रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। इमरजेंसी हो, आईसीयू हो, ऑपरेशन थिएटर हो या फिर ओपीडी, यहाँ कई कई घंटे ड्यूटी कर डॉक्टर्स मरीजों की सेवा करते हैं। लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो सरकार ऊंट के मुंह में जीरा के समान स्टाइपेंड थमा देती है, जिससे छत्तीसगढ़ के मेडिकल इंटर्न डॉक्टर्स और पीजी रेजिडेंट डॉक्टर्स नाराज हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। बिहार में 20,000 से 27,000 रुपए, झारखंड में 25,000 से 30,000 रुपए, दिल्ली में 30,700 रुपए से 34,310 रुपए, असम में 36,225 रुपए, ओडिशा में 40,953 रुपए से 44,319 रुपए और पश्चिम बंगाल में 43,099 रुपए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बाकी राज्यों में बहुत ज़्यादा स्टाइपेंड है और हमारे में बस 15,900 रुपए है। हम रोज इतनी ड्यूटीज करते हैं, 24 आवर करते हैं, कभी कभी 30 आवर्स भी हो जाता है। सिर्फ एमबीबीएस इंटर्न ही नहीं, पीजी रेजिडेंट डॉक्टर भी खुद को दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ा मान रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रथम वर्ष के पीजी रेजिडेंट को करीब 67,500 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, जबकि दूसरे राज्यों में ये राशि कहीं ज्यादा है। दिल्ली में 1,32,336 रुपए, बिहार में 1,29,962 रुपए, उत्तर प्रदेश में 1,06,380 रुपए, गुजरात में 1,08,000 रुपए, हरियाणा में 1,09,80 रुपए और महाराष्ट्र में 92,470 रुपए। मांग सिर्फ स्टाइपेंड की नहीं है। डॉक्टर ये चाहते हैं कि एमबीबीएस का 25 लाख और पीजी का 50 लाख का बॉन्ड तर्क संगत बनाया जाए। बॉन्ड अवधि 2 साल से घटाकर 1 साल की जाए। एनओसी प्रक्रिया आसान हो और पोस्टिंग समय पर मिल जाए। डॉक्टरों का तर्क है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विशेषज्ञ डॉक्टर दूसरे राज्यों की ओर पलायन करेंगे। उनके स्टाइपेंड पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। अभी कई राज्यों से जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं और छोटे और बड़े और मझोले राज्य हैं, उनसे सभी जगह जो स्टाइपेंड है उसको डिटेल मंगाया गया है। उधर कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को सरकार की स्वास्थ्य नीति की नाकामी बताया है। विपक्ष का कहना है कि जब दूसरे राज्य अपने डॉक्टरों को बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, तब छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों के आंदोलन करने की नौबत क्यों आई? स्टाइपेंड का जो मामला है, हमको पहले भी स्वास्थ्य में प्राथमिकता हम लोगों ने कई जो सरकारें थी वो प्राथमिकता लेती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। अब सरकार के सामने चुनौती सिर्फ स्टाइपेंड बढ़ाने की नहीं है, बल्कि ये भरोसा दिलाने की भी है कि छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का भविष्य दूसरे राज्यों से पीछे नहीं रहेगा।
सुधीर वर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां एक बार फिर पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाई है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस जवानों ने सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से एक छात्र की जान बचा ली। चलती बाइक से गिरकर बेहोश हुए युवक को पुलिसकर्मियों ने मौके पर ही CPR दिया और बिना देर किए अस्पताल पहुंचाया, जिससे समय रहते उसका इलाज शुरू हो सका। पुलिस जवानों की इस त्वरित कार्रवाई और मानवता से भरे प्रयास की क्षेत्र के रहवासियों और राहगीरों ने सराहना की। लोगों ने कहा कि पुलिस ने सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं संभाली, बल्कि संकट की घड़ी में एक परिवार के लिए जीवन रक्षक की भूमिका भी निभाई। छात्र जो भी ओडियन सिनेमा के पास से एक छात्र जो बाइक पर बैठा हुआ था अचानक वो गिर गया। तत्काल उसमें जो ACP का ड्राइवर जो था आरक्षक राहुल, वो और उसके बाद जो बीट के भी जो लोग आगे थे, हेड कांस्टेबल बलराम और विवेक, इनके द्वारा उसको पंपिंग करते हुए उसको तत्काल उसको वहां पर पंपिंग की गई और तत्काल उसको वहां से ले जाकर जो मिनेश हॉस्पिटल है वहां पर उसको एडमिट कराया गया।